अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। और आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशंट, यानी कि इसको हम क्वोशंट रूल भी कहते हैं। तो हम आज देखते हैं कि क्वोशंट रूल से हम कैसे डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं और ये क्वोशंट रूल होता क्या और इसके साथ क्वेश्चंस को एग्जांपल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स। अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है और दूसरा फंक्शन जी है, और दोनों फंक्शन एक्स पर डिफरेंशिएबल हैं एंड जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जी ऑफ एक्स वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारे पास नीचे आ रहा है, ओवर के नीचे आ रहा है, तो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। द एफ ओवर जी इज़ आल्सो डिफरेंशिएबल। दैन हमारे पास जो फंक्शन एफ ओवर जी बनेगा, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स फंक्शन बनेगा, वो भी डिफरेंशिएबल होगा अगर एफ और जी डिफरेंशिएबल हो और जी ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो क्वोशंट रूल का फार्मूला क्या है? आपके पास क्वोशंट रूल क्या है? कहते हैं कि अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का, अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाता है, ऊपर एक फंक्शन है और एक नीचे फंक्शन है, ऊपर वाले फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, नीचे वाले फंक्शन को हम जी ऑफ एक्स कह रहे हैं। अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई फंक्शन आ जाता है जिसका डेरिवेटिव हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? नीचे वाले फंक्शन का हम स्क्वायर ले लेंगे नीचे, यानी कि जी ऑफ एक्स नीचे है तो हमने नीचे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर कर लिया और इसी जी ऑफ एक्स को एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे। जी ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव आएगा एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। दरमियान में माइनस साइन आएगा, उसके बाद एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आएगा और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा। दोबारा से इस फार्मूला को देख लें, अगर ये फार्मूला समझ आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी काम नहीं रहेगा। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इस फॉर्म में कोई फंक्शन है और उसको आप डेरिवेटिव उसका लेना चाह रहे हैं, तो हम नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे और उसके बाद ऊपर वाली ये फॉर्म कैसे लिखनी है, नीचे वाली जी ऑफ एक्स एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इसके साथ अभी हम एक एग्जांपल को सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखी 5 ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो इस फॉर्म में है, एक ऊपर फंक्शन है और एक नीचे फंक्शन है। हम इस फॉर्म में इसको कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसको पहले हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ऊपर वाला जो है वो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और नीचे वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स। ऊपर वाले को हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 और नीचे वाले फंक्शन को हम लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास दो फंक्शन आ गए। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसको हमने ऊपर वाले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कह दिया और नीचे वाले फंक्शन को जी ऑफ एक्स कह दिया। तो अब ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो डेरिवेटिव इसका क्वोशंट रूल से फाइंड करेंगे। क्वोशंट रूल क्या है? जी ऑफ एक्स का स्क्वायर हमें नीचे चाहिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जी ऑफ एक्स चाहिए, वो एज इट इज़ आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, मीन्स कि हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। उसके बाद इधर एफ ऑफ एक्स चाहिए, वो भी हमारे पास है, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम इस फार्मूले में पुट करने से पहले इन दोनों के डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके ईजिली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इनके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इस पर पावर रूल लगेगा, तो ये 3 स्टार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 स्टार्ट में एक्स की पावर 1 रह जाएगी और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x। ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का, एफ डैश एक्स इसको कह देते हैं, एफ प्राइम एक्स कह देते हैं। एक आपके पास डेरिवेटिव ये आ गया और दूसरा हमने जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इस साइड पे हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 2x आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0, तो आपके पास जी प्राइम एक्स क्या आ गया 2x। ये हमने दोनों के डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब इसको सिंपल हमने इस फार्मूले में पुट करना है और आपके पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा। तो आइए फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूले में पुट करने के लिए हमारे पास पहले जी ऑफ एक्स पुट करना है, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। उसके बाद एफ प्राइम एक्स पुट करना है, तो एफ प्राइम एक्स आया था 6x स्क्वायर माइनस 6x। उसके बाद माइनस साइन एफ ऑफ एक्स था आपके पास 2x क्यूब माइनस
3x² + 5, ये एफ ऑफ एक्स है, और इसके साथ जी प्राइम एक्स चाहिए तो वो आपके पास आया था 2x, और नीचे हम लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो आपके पास x² + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने सिंपल इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं आपके पास डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए। अब इनको हम आगे इनकी कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा। इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6x4 और उसके बाद -6x³ + 6x² और -6x। इस साइड को हमने सोल्व किया तो ये आ गया, और उसके बाद उस साइड को सोल्व करते हैं -4x4 और उसके बाद +6x³ माइनस और 10x। अब आपके पास इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया और माइनस साइन अंदर अप्लाई किया, तो आपके पास ये टर्म आ गई। अब इस इक्वेशन को हमने इसको सोल्व करना है, ऊपर वाली टर्म को, तो इनको सोल्व कैसे करेंगे? ये 6x4 है और ये -4x4 है, तो आपके पास 2x4 बच जाएगा। यहाँ पर 2x4 आ गया, और उसके बाद -6x³ है, ये +6x³ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये 6x² है और उधर x² वाली टर्म नहीं है, तो यहाँ पर हम +6x² लिख लेंगे। उसके बाद -6x और -10x, तो ये आपके पास 16x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। इसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया है। डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना था फाई ऑफ एक्स, जो आपके पास फंक्शन था 2x³ - 3x² + 5/x² + 1। तो इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करने के लिए हमने पहले f प्राइम एक्स फाइंड किया, फिर g प्राइम एक्स फाइंड किया, उसको इसी फार्मूले में हमने पुट किया, और कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं आपको किसी स्टेप की समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, तो इसका एज सुन एज पॉसिबल हम उसका आंसर दे देंगे। स्टूडेंट्स, इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 आपके पास है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3/2x + 1। तो उम्मीद है कि इस एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हमने क्या करना है, ऊपर वाले फंक्शन को f ऑफ एक्स कह देना है और नीचे वाले फंक्शन को g ऑफ एक्स कह देना है। f ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3, g ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। अब इन दोनों फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले में पुट करने के लिए। तो f प्राइम एक्स आपके पास आ जाएगा, ये 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया और इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, तो f प्राइम एक्स आपके पास आ जाएगा 2। g प्राइम एक्स क्या आएगा? हम इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, तो 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास g प्राइम एक्स भी आ गया 2। इन दोनों के हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमने इनको इस फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले में कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है वो आप देख लें। जी ऑफ एक्स पहले पुट करनी है, तो जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है? 2x + 1। जी ऑफ एक्स है 2x + 1 और उसके साथ f प्राइम एक्स आएगा, तो वो हमने कैलकुलेट किया था 2 आया, माइनस उसके बाद f ऑफ एक्स चाहिए, तो f ऑफ एक्स है 2x - 3 और साथ में g प्राइम एक्स वो भी हमने कैलकुलेट किया, 2 आया था, ओवर g ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो 2x + 1 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये सिंपली हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं। क्वेश्चन रूल का जो फार्मूला था उसमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। आगे इनको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आंसर आ जाएगा 4x + 2 - 4x + 6 ओवर 2x + 1 होल स्क्वायर। इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 4x - 4x से कैंसिल हो जाएगा और 6 to 8 ओवर 2x + 1 होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दिया, जो कि बहुत ही आसान था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन रूल होता क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी स्टेप की किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और
मज़ीद वीडियोस के लिए, मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।